हाय गाइस, वेलकम। 12 इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम रेक्टिफायर देख रहे थे, रेक्टिफायर्स के अंदर हाफ रेक्टिफायर देखने के बाद हमारे पास क्वेरी आती है PIV, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले ये दो चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद पीक इनवर्स वोल्टेज। तो फर्स्ट थिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस तरह से फर्स्ट उसका डिनोशन, वो डिनोट होता है वीपी से। ओके, वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज डिनोटेड बाय वीपी। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। पीक इनवर्स वोल्टेज इज इम्पोर्टेंट रेटिंग फॉर रेक्टिफायर। फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखो, इट इज अ रेटिंग फॉर रेक्टिफायर्स। सिंपल, डायोड शुड स्टैंड फॉर दिस वोल्टेज। हमको एक बात पता है, क्या पता है? ये जो भी हमने फर्स्ट थिंग इस तरह से सर्किट देखा था, इस तरह के सर्किट देखा था, और उसके बाद इस तरह सा। तो इन दोनों में क्या बात कॉमन थी? तो डायोड, इट इज मेड फ्रॉम डायोड्स, डायोड्स बात कॉमन थी। तो इसी तरह से व्हेन, अभी डायोड शुड बी स्टैंड फॉर दिस वोल्टेज व्हेन इट इज रिवर्स बायस, and in negative half cycle when terminal B of the transformer is positive is appearing at a cathode of the diode। ये हमें पता है पहले से। तो हम यहाँ पर डिफरेंट क्या करने वाले हैं? डिफरेंट यही है कि रिवर्स वोल्टेज एपीएस अक्रॉस द डायोड। हमको पता है कि इस वोल्टेज, ये जो है, हमने ऊपर वाली डायग्राम देखी थी। डायग्राम में क्या बताया है? इसी डायग्राम में बताया गया है कि ये वाला जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज? ये वाला, इस वीपी वोल्टेज हम इसे बोलते हैं। वीपी वोल्टेज मतलब कि पी आई वी इज इक्वल टू वीपी, यही बताया है। और इसी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इसके अक्रॉस ये है एक टर्मिनल है, वो मतलब कि डायोड के अक्रॉस, इस डायोड के अक्रॉस वीपी जनरेट होता है। यही वोल्टेज जो है पीक इनवर्स वोल्टेज हम इसे बोलते हैं। तो इसी तरह से द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड पीआईवी। ये जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज? सिंपल वोल्टेज है क्या? नहीं, रिवर्स वोल्टेज। तो मैक्सिमम कितना मैक्सिमम जा सकता है? जितना मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम बोले तो पीक, मैक्सिमम बोले तो क्या होता है? पीक होता है। पीक वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसी तरह से इसे बोलते हैं पीआईवी। टू अवॉइड ब्रेक डाउन द पीआईवी ऑफ द डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन वीपी। अभी मुझे बताइए, अगर आपको उसका ब्रेक डाउन नहीं करना है, पीआईवी का ब्रेक डाउन नहीं करना है ऑफ एक डायोड का, तो मस्ट बी ना, डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन वीपी, वीपी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये वाली डायग्राम मैंने आपको बताया था, क्या बोल रहा था कि हम रेक्टिफायर्स पढ़ रहे हैं। रेक्टिफायर्स में, रेक्टिफायर्स मतलब कि बाय डायरेक्शनल एसी करंट को हम यूनि डायरेक्शनल डीसी में करिए। यहाँ पर डायग्राम में ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, जब ये स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, नीचे वाला तो गायब हो गया जी, नीचे वाला गायब हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम पहले तो इसके एडवांटेज, मतलब कि क्या क्या खासियत है उसके बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज में देखते हैं। एडवांटेज में ओनली वन डायोड एंड नॉर्मल ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। क्या है एडवांटेज? एक ही तो डायोड लगता है, एक ही तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर लगता है, खत्म बात। ये एडवांटेज है। ट्रांसफार्मर इज नॉट इसेंशियल फॉर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। अगर आपको हाई वोल्ट रेक्टिफायर बनाना है तो ट्रांसफार्मर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ डायोड से काम चल जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। हाँ जी, एडवांटेज है। सो तीसरा एडवांटेज, द सर्किट इज सिंपल एंड लो कॉस्ट। पहले ही देखा था, रेक्टिफायर बना रहे हैं, वो भी हाफ वे रेक्टिफायर। तो सर्किट, उनमें भी सर्किट क्या होता है? सर्किट सिंपल एंड लो कॉस्ट। और यहाँ पर अगर पीआईवी का भी बनाना है तो ये भी सर्किट कैसा होगा? सिंपल होगा। क्यों सिंपल है? एक ही तो डायोड है, एक ही तो डायोड है, एक ही तो ट्रांसफार्मर है, खत्म। सिंपल एंड लो कॉस्ट। और अनदर पीआईवी इज ओनली वीपी। तो ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। तो अभी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज भी होंगे ना। तो क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज पहला, द आउटपुट ऑफ हाई वेव रेक्टिफायर इज लेस। वाई लेस? जस्ट बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं ना कि इन दोनों में जो अपर साइकिल और बिलो साइकिल, इनमें से सिर्फ ऊपर वाली साइकिल का ही यूज हो रहा है, मतलब कि हाफ तो कुछ काम ही नहीं कर रही। तो इसी तरह से वो उसका आउटपुट भी क्या है? जो भी आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा? लेस आएगा। ऑफ कोर्स की चीजें लेस आए तो कितना आएगा? वी डी सी इज इक्वल टू वी पी बाय पाई। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज अ वेस्टेज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है,
ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो ठीक है भाई वो वेस्ट हो रही है। थर्ड, द सिम्स रिपल फ्रीक्वेंसी इज लो, देयर इज अ मोर रिपल दैट रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी। तो क्या होगा यहाँ पर, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ डीसी कैसी होगी, तो लो हो जाएगी। तो उसके लिए अभी आपको पता चल रहा है कि रिपल रिपल क्या होता है जी, रिपल क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं उसमें भी। तो रिपल फैक्टर, तो अभी हम देखने वाले हैं रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर इज नॉट जस्ट, देख सकते हैं रिपल फैक्टर इज जस्ट अनवांटेड फ्लक्चुएशन। ये क्या है, फ्लक्चुएशन है, और ये फ्लक्चुएशन कैसे है, अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए ये फ्लक्चुएशन वो हो रहे हैं। तो रिपल फैक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ एसी एंड डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एज शोन इन द वेव फॉर्म। The output of half-wave rectifier is pulsating DC. इट इज नॉट अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी। मतलब कि क्या है, ये जो भी है, जो कुछ भी है, ये सिर्फ वेव्स है, ठीक है, ये वेव्स है। तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगी, उतार चढ़ाव होगी। तो इस तरह से वेव फॉर्म्स ऑफ द आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग मतलब कि पल्सेस, जिस तरह से पल्स चलती है मतलब अप डाउन होते रहते, तो इसे पल्स कहते हैं। तो पल्स डीसी इज नॉट एन कांस्टेंट वोल्टेज, तो ये कांस्टेंट है क्या, इस तरह से कांस्टेंट चल रही है क्या, ऐसा कांस्टेंट ग्राफ है क्या इसका, नहीं है कांस्टेंट ग्राफ। इसी वजह से दिस इज नोन एज रिपल वोल्टेज, इसको रिपल वोल्टेज बोलते हैं। तो अभी रिपल फ्रीक्वेंसी द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी, एंड फॉर एग्जांपल इफ इनपुट AC मेंस इज 50 हर्ट्ज, हमें पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ये पता होना चाहिए और रिमेंबर भी होना चाहिए। देन द रिपल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 2.6 में बताया है कि शोज द रिपल्स इन हाफ वेव रेक्टिफायर द डीसी विदाउट रिपल्स। आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया ना, तो इसी तरह से ये जो है ना, इसमें इसमें देख सकते हैं किस तरह से डायग्राम, मतलब कि क्या हो रहा है, वेव अप जा रही है नीचे आ रही है, अप जा रही है नीचे आ रही है, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, यहाँ पर भी गैप है, फ्लक्चुएशन होगा। पर ये ऐसा है क्या, स्मूथ डीसी की तरह है क्या, इसका ग्राफ ऐसे कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो यही तो फर्क है, यही तो रिपल फैक्टर है, ये जो फ्लक्चुएशन है इसी तो बोलेंगे हम रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर इज डिफाइंड, इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू द डीसी वोल्टेज। सिंपल है ना, इतना आसान है। परसेंटेज ऑफ रिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिपल फैक्टर इनटू 100। पर रिपल फैक्टर कैसे होगा, तो रिपल फैक्टर है एसी वोल्टेज इन आरएमएस डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज जो है आउटपुट का। तो फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज 1.2। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर जो है 1.2। ये रिमेंबर करो, क्यों रिमेंबर करो बोल रहा हूँ, क्योंकि रिपल फैक्टर बार बार आपको निकालने की जरूरत क्या है, अगर आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर की 1.2 तो याद रखो, क्योंकि ये आएगा आपको एमसीक्यू में या फिर आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, इस तरह से। तो क्या है डेफिनेशन रिपल फैक्टर की, रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस मतलब कि क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, एसी की, टू द डीसी वोल्टेज। यहाँ पर लिखते समय भी एसी ऊपर है डीसी नीचे, एसी टू डीसी, ओके। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर चलो एक एग्जांपल ले लेते, किस तरह से एग्जांपल लेते, एग्जांपल व्हाट इज द रिपल फैक्टर इफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ पीसी रीड्स 300 वोल्ट डीसी एंड व्हेन आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल इज 0.6। सिंपल है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी बोल रहे हो, देखो इसमें आपको फर्स्ट लिखना है गिवन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सर, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है बताइए, हाँ जी बताऊंगा। फर्स्ट थिंग गिवन लिख लो, गिवन क्या है, एसी, एसी वी आर एम एस की वैल्यू दिखिए 0.6, ओके। वी डीसी, डीसी का भी दिया है 300 वो। तो क्या है, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस आर यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूलाज उसके साथ उसके कंसेप्ट आपका हाईली इंपॉर्टेंट। बट कंसेप्ट कब इस्तेमाल करके, जब आपको फार्मूला याद होगा, पेपर में फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरह से वोल्टेज ये गिवन है, खत्म, ओके। तो अभी फॉर्मूला कौन सा होगा, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला यूज होगा, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू एसी ऑफ वी आर एम एस डिवाइडेड बाई डी सी। तो 0.6 बाय 300, इसका कैलकुलेशन करो तो 0.002 आ जाएगा, 0.002। इस तरह से अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, सिंपल। तो कुछ भी डिफिकल्टी इनमें नहीं है, तो
ये रिपल फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ PIV। PIV मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यही था इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है। तो आगे वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल वेव और उसके बाद सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ।